नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे मीन राशि के भाग्यफल के बारे में। कैसा रहने वाला है मीन राशिफल मार्च 2024 में। उससे पहले आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, प्लीज़ इस प्यार को बनाए रखें, सब्सक्रिप्शन को बनाए रखें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मैं नए-नए अंक बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को नए-नए अंक मिल सकें और सही जानकारी आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का राशिफल। उससे पहले अगर आपको कोई भी परामर्श लेना हो तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप बात करें। अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस भेजें। हमारी बैकएंड टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और शुल्क के बारे में बताएगी। उसके बाद में आप वो शुल्क भेजेंगे और आपको आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी जानकारी आपको प्रॉपर्ली दी जाएगी और सारी चीजें बताई जाएंगी। तो बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, मीन राशिफल के बारे में। तो मीन राशिफल जो गोचर की स्थिति है वो क्या दिखाती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन राशि एक्चुअली किसके आधिपत्य में आती है। मीन राशि जो है वो गुरु के आधिपत्य में आती है। तो गुरु की स्थिति सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है कि भाई राशि कैसे आइडेंटिफाई करें। तो राशि को आइडेंटिफाई करने के लिए लग्न कुंडली के अंदर चंद्र जिस संख्या पे बैठे होते हैं वो संख्या जो है आपकी राशि कहलाती है। कई कई बार लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हम अखबार में अपनी राशि देखते हैं। देखिए, भारत में जो है वो मून साइन के हिसाब से जो है वो राशियों को देखा जाता है। तो एक्चुअल बेसिस में जो राशि होती है वो जब आप जन्म लेते हैं तो उस समय जो नक्षत्र होता है आपका, और साथ ही साथ जब लग्न कुंडली तैयार की जाती है, लग्न कुंडली में चंद्र की स्थिति को देखा जाता है और चंद्र जिस संख्या पे बैठे होता है वो आपका राशि कहलाती है। तो शायद ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो मैं अब आगे अग्रसर होता हूँ मीन राशिफल के लिए। तो मीन राशिफल में सबसे पहले हम गुरु की स्थिति देखते हैं कि भाई गुरु इसके अधिपत्य स्वामी है, तो गुरु हमें कैसे इम्पैक्ट देने वाले हैं, कैसे लाभ हमें देने वाले हैं। तो गुरु सबसे पहले जो है वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में बैठे हुए हैं। तो गुरु हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बुध की स्थिति देखेंगे तो बुध जो है वो 26 मार्च के बाद से वो यहाँ पे पलायन हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं लास्ट के महीने में बहुत अच्छी जो है अ, और चीज़ें हमें विज़डमाइज़्ड वे में मिलने वाली है। लेकिन गुरु पूरे महीने हमें सपोर्ट करने वाला है फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कहीं न कहीं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी हमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। गुरु एक तो हमें फाइनेंशियल सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ करियर और जॉब के अंदर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे फाइनेंस हमारे होने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे बुध की। तो बुध की स्थिति अगर हम देखें तो बुध देखिए 11 बुध जो है वो 11वीं राशि यानी कुंभ के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि आपके 12वें भाव के अंदर। और 7 मार्च तक वो यहाँ बैठे हैं, उसके बाद में वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने से क्या फायदा हो रहा है कि 26 मार्च तक यहाँ पे जब बुध हमारे पास बैठेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है 7 मार्च में यहाँ पे जो है राहु जो है, राहु को तो बुद्धि देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सूर्य जो है, अगर हम बात करें तो जब बुद्धि देंगे तो युति भी आ जाती है, क्योंकि 15 मार्च के बाद से सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं। तो सूर्य जो है गर्म ग्रह है और कहीं न कहीं हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे 15 मार्च के बाद से। उससे पहले अगर हम सूर्य की स्थिति देखें तो वो 14 मार्च तक जो है वो इस स्थान में है। तो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, हमारे कॉन्फिडेंस में थोड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप 14 मार्च के बाद में यहाँ आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है 14 मार्च के बाद में एक्सट्रीमली अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जब वो रहते हैं तो यहाँ पे दृष्टि करते हैं। दृष्टि यहाँ पे करने से क्या हो रहा है कि रोग और ऋण की स्थिति में आपको बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ दृष्टि जो है वो यहाँ पे आपकी जा रही है। तो स्पाउस के साथ में कहीं न कहीं कहा-सुनी हो सकती है, गरम व्यवहार आप कर सकते हो। तो थोड़ा-सा अपनी बातों में संयमता को रखने की कोशिश करें। बुध यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं 26 मार्च तक। तो 15 मार्च के 14 मार्च के बाद में यहाँ जब सूर्य आएंगे तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं अग्रेशन यहाँ पे भी वो दिखाई देगा। तो बुध उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। राहु बैठा है तो राहु और केतु के एक्सिस से ये जो एरिया है भ्रम वाला एरिया में कन्वर्टेड हो जाता है। क्योंकि आपका जो स्पाउस है, केतु यहाँ बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं जो आपका स्पाउस है वो बहुत ज्यादा डिसीजन जो है वो मन से लेने वाला है। तो मन के डिसीजंस होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा भावुक रहेगा। और आप अगर उस पर थोड़ा सा भी तेज व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बिगड़ने के चांसेस बनेंगे। तो इसलिए जो भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि जो भी आप बोलोगे उसका इम्पैक्ट उनके मन में लगने वाला है।
तो अल्टीमेटली यहाँ पे राहु को क्या है कि आप वो थोड़ा-सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा-सा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, मेडिटेशन करें, धर्म से रिलेटेड लोगों के साथ में रहें, धर्म धर्म के प्रति रुझान अपने को बढ़ाएँ और पॉजिटिव जब रहेंगे तो उनका कहीं न कहीं बुध भी सपोर्ट करेगा, सूर्य भी यहाँ पे सपोर्ट बुध जो है वो सूर्य को सपोर्ट करेगा और राहु को भी सपोर्ट करेगा। तो जब यहाँ दृष्टिकोण जब यहाँ पे आएगा, तो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट मिलने के चांसेस बने रहेंगे। उसके बाद में बुध जो है 26 मार्च के बाद में फाइनेंशियल सेक्टर में जब जाएँगे तो आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो गुरु जो है वो अल्टीमेटली कार्यक्षेत्र को इम्प्रूव कर रहे हैं, फाइनेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। बुध जो है 26 मार्च से पहले आपकी पर्सनैलिटी के लिए काम करने का कार्य करेंगे, आपको विज़डम देने का कार्य करेंगे, लेकिन 26 मार्च के बाद में जैसे ही वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके फाइनेंस की स्थितियों को इम्प्रूव करने का कार्य करते हुए नजर आएँगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ शनि की, तो शनि यहाँ पे बैठे हैं। शनि की जो स्थिति है वो यहाँ पे बैठने से क्या होगा, अपनी इस उच्च राशि में बैठे हैं और कारक ग्रह हैं, तो कहीं न कहीं इस महीने में आप जो है विदेश योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप विदेश यात्रा पे या कहीं न कहीं नेशनल लेवल पे कहीं न कहीं विज़िट आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे फ़ायदा होने के चांसेस थोड़े-थोड़े बनते हुए नजर आएँगे। साथ ही साथ 1, 2, 3 शनि जो है वह दृष्टि बनाए हुए हैं, तो फाइनेंस को थोड़ा-सा स्लो करने का कोशिश करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भविष्य पे भी इनकी निगाहें हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जिस जगह पे मीन राशि वाले थोड़े अपने एफर्ट्स कम दे रहे हैं, जहाँ बिज़नेस में, जॉब में एफर्ट्स कम दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने एफर्ट्स को बढ़ाएँ, क्योंकि अगर आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएँगे, तो शनि की जो ये दृष्टि है यहाँ पे, वो आपको इम्प्रूव करवाने का प्रयास करेगी। गुरु यहाँ पे इम्प्रूव होने का प्रयास करेंगे, साथ ही बुध भी आपको वहाँ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे मंगल की, तो मंगल की जो स्थिति है देखिए यहाँ पे लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं मंगल जब लाभ स्थान में और 10वें उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट या लाभ के चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपके लाभ की स्थिति थोड़ी काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद से जैसे ही आप इस जगह पे जाएँगे, तो आपके खर्चे थोड़े बढ़ने के चांसेस बने रहेंगे और साथ ही साथ आपके अंदर की जो ऊर्जा है, वो थोड़ी कम रहेंगी। कहीं न कहीं जो है जब यहाँ पे आप जाएँगे तो आपकी लेफ्ट आइज़ में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बने रहेंगे, थोड़ी लेफ्ट आइज़ को बचा के रखें। इस जगह पे प्लैनेट की अधिकता यहाँ पे दिखाई देगी। साथ ही शुक्र की अगर मैं स्थिति देखूँ तो शुक्र जो है 10 मार्च तक यानी 7 मार्च तक वो यहाँ पे है, तो लाभ की स्थिति अच्छी है। शुक्र जब यहाँ रहते हैं तो शुक्र भी आपके लाभ की स्थिति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन शुक्र जैसे ही यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके कंफर्ट ज़ोन थोड़ा-सा कम होने का चांसेस बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टिकोण है अगर 7 मार्च की बात करूँ तो मंगल जो है 1, 2, 3, 4 मंगल यहाँ प्रॉफिट में बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को भी देख रहे हैं 4, 5, 6, 7 यहाँ पे ऊर्जा जो है वो एजुकेशन रिलेटेड जो लोग हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर उत्साह काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए उत्साह रहेगा। साथ ही साथ कहीं न कहीं काम उत्तेजना की भी कहीं न कहीं आपके अंदर अधिकता यहाँ पे मंगल डेवलप करेंगे। साथ ही साथ शुक्र 7 मार्च तक यहाँ बैठे हुए हैं, 7 मार्च से डायरेक्टली काम उत्तेजना को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं न कहीं अच्छे सुख आपको मिल सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड अच्छी जानकारी आपको सुख मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ जाते हैं और शुक्र यहाँ जाते हैं, तो कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति थोड़ी कम होगी, मंगल ऊर्जा आपकी थोड़ी कम होने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे एफर्ट्स थोड़े आपको अच्छे लगाने पड़ेंगे ताकि आपको जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे इम्प्रूव्ड वे में मिले क्योंकि कहीं न कहीं जो है 15 मार्च तक मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देने के चांसेस में है और मंगल जो है वो अधिपत्य स्वामी के मित्र है, गुरु के मित्र है, तो लाभ की स्थिति गुरु भी आपको लाभ की स्थिति में पहुँचा रहे हैं, मंगल भी आपको लाभ की स्थिति में पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी थोड़ा-सा शनि आपको स्लो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप एफर्ट्स रेगुलर करते हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव्ड नज़र आएँगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है मीन राशि वालों का राशिफल, थोड़े-से मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े-से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेफ्ट आइज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे, तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं अपनी शारीरिक गतिविधियों को थोड़ा इम्प्रूव करें, थोड़ा एक्सरसाइज़ पे ध्यान दें, अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएँ यहाँ पे। ओवरऑल जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। स्पाउस के साथ में थोड़ा-सा ध्यान से बातचीत करें क्योंकि स्पाउस इस महीने पूरे महीने जो है वो कहीं न कहीं मन से सोचने का कार्य करेंगे, जिससे वो आपकी कही भी बातों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो भी बात बोलें सोच समझ के बोलें, तो ओवरऑल आपकी राशि में खट्टे-मीठे पल हैं और इन खट्टे-मीठे पलों का आप महसूस करेंगे मार्च मंथ के अंदर,
मेरी दी गई विवेचना से आप प्रसन्न हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।